आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार दोस्तों। बाइबल में नहूम की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 7 पद में कहती है, परमेश्वर भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरा है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। ये आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के गुण धर्म है। हम में से अधिकांश किसी न किसी प्रकार के संकट से गुजर रहे होंगे। यदि नहीं तो आप भविष्य में इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्या ही सुखद बात होगी जिसकी परमेश्वर सुधि ले। ये सत्यवचन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम बाइबल का व्याख्यात्मक अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल मनुष्य के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया संदेश है। यदि हम उसके मार्ग में चलेंगे तो वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बाइबल नीतिवचन की पुस्तक 3 अध्याय 5 और 6 पद में ऐसा कहती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दोस्तों, इन दिनों हम राजा यहोशापात के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। उसने अपनी समझ का सहारा लिया तो संकट में पड़ा। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि वह संकट में है, लेकिन किसी अन्य का सहारा लेने के बदले वह परमेश्वर के सन्मुख जाता है। आइए देखें कि वह फिर आगे उसके जीवन में और क्या होता है जब वो परमेश्वर के पास जाता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 20 में देखेंगे बैरी राष्ट्रों का आक्रमण। दूसरा इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वह हसासोंतामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। देखिए, उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। वह भयभीत है। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपनी प्रजा को संदेश भेजता है कि उसके साथ उपवास रखकर प्रार्थना करें। दूसरा इतिहास 20 उसके 4 से 5 पद में लिखा है, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर, आगे देखिए यहोशापात की प्रार्थना। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? ध्यान दीजिए, यहोशापात अब वह काम कर रहा है जो उसके पिता आसा ने नहीं किया था। आसा पूर्व काल के अनुभवों पर निर्भर नहीं रहा कि उसका विश्वास दृढ़ होता। यहोशापात जानता था कि परमेश्वर ने पूर्व काल में कैसे उपकार किए हैं और वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर है। वह संपूर्ण परिस्थिति को प्रार्थना में रखता है और अंत में कहता है, दूसरा इतिहास 20 उसके 12 और 13 पद में, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। यह कैसा दृश्य है! कैसा राजा! असहाय स्थिति में वह स्वयं को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में दे देता है। यह कैसी अद्भुत बात है! अब हम देखते हैं परमेश्वर का उत्तर। दूसरा इतिहास 20 उसके 14 पद में लिखा है,
तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकर्याह का पुत्र और बनायाह का पोता और मतन्याह के पुत्र यल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। ध्यान दीजिए कि धर्मशास्त्र में भविष्यद्वक्ताओं या बाइबल में प्रकट होने वाले अन्य मनुष्यों की पहचान के लिए वंशावलियां दी गई हैं। यह महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूं कि क्या आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वज कौन हैं? मुझे तो अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, परंतु इस्राएल में वंशावलियां सुरक्षित रखी जाती थी। अब परमेश्वर के नबी यहजीएल का वचन सुने। दूसरा इतिहास 20 उसके 15 पद में लिखा है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रार्थना का भेद यह है कि विश्वास रखकर परमेश्वर के पास आ जाएं। ओह, परमेश्वर कैसा भला है। वह कहता है, यहोशापात मत डर, यह युद्ध तेरा नहीं है, तू लड़ नहीं पाएगा, यह मेरा युद्ध है। मैं अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में पाता हूं जिनसे मुक्ति पाना मेरे लिए कठिन है। मेरे मित्रों, आप भी ऐसी परिस्थितियों में रहे होंगे। मुझ पर डाल दे, मैं संभाल लूंगा। काश आप और मैं भी यहोशापात के समान परमेश्वर को अपनी समस्याएं देना सीख लें। दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 20 पद में लिखा है, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। अब वे आगे बढ़ रहे बैरी का सामना करने निकल पड़ते हैं। यहोशापात अपनी सेवा का साहस बंधाता है कि वे परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कह रहा है, मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर निर्भर कर और मेरे वचन पर भरोसा रख। किसी पीएचडी की बात मत सुनो, परमेश्वर क्या कहता है वह सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा और विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यह सेना विन्यास की बड़ी विचित्र विधि है। उसने एटम बम नहीं निकाले, उसने यहोवा की स्तुति के लिए गायन मंडली आगे भेजी। उसकी करुणा सदा की है। यह संपूर्ण अध्याय बड़ा रोमांचकारी है। अब देखिए क्या हुआ। प्रभु ने उन्हें विजय दिलाई। परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध जीत लिया। दूसरा इतिहास 20 के 26 में लिखा है, चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। अनेक कलीसिया ने यह नाम बराका रखा है। कलीसिया के लिए यह एक अच्छा नाम है। इसका अर्थ है यहोवा का धन्यवाद करने का स्थान या परमेश्वर की स्तुति का स्थान। प्रत्येक कलीसिया को बराका कलीसिया होना है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसके 27 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। अतः वे सारंगियां, वीणाएं और तुरहियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। मित्रों, परमेश्वर ही है जो विश्राम और शांति प्रदान करता है। हमारे देश ने यह नहीं सीखा है।
हम सोचते हैं कि यदि हम ऐसा दल बांध लें, ऐसी संधि कर लें, तो हमें युद्ध में लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने 2 विश्व युद्ध लड़े हैं, यह सोचकर कि इससे विश्व शांति स्थापित होगी, परंतु हमारे पास जो भी है वह युद्ध है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति नहीं दी है। हमारा संसार शांति के राजकुमार में विश्वास नहीं करता है। यही मुख्य कारण है। अध्याय के अंत में यहोशापात और आहाब के पुत्र के बीच व्यापारिक समझौता होता है। इसके विषय हम पहले देख चुके हैं। आहाब के अभक्त पुत्र के साथ यहोशापात के इस काम पर परमेश्वर की आशीष नहीं थी। यहोशापात एक महाराजा तो था, परंतु वह सिद्ध नहीं था। परमेश्वर ने कहा, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करता रहा। अब हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय के 33 पद में पढ़ते हैं, तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर न लगाया था। मेरे मित्रों, मूर्ति पूजा अंततः राष्ट्र के पतन का कारण हुई। यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 21 से बनाए रखेंगे। विषय है ईश्वर त्याग और पाप में गिरना। अब परमेश्वर के वचन का भाग हमारे सामने है। वह अनेक परिप्रेक्ष्यों में जटिल है। इसकी जटिलता का कारण पाप है, क्योंकि पाप सदा ही जटिल होता है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे हाथ में एक लकड़ी है और वह सीधी है, तो आप कल्पना कर पाएंगे कि वह कैसी दिखती है, क्योंकि वह एक ही प्रकार से सीधी हो सकती है। अब यदि मैं कहूं कि मेरे हाथ में टेढ़ी लकड़ी है, तो आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेढ़े होने के असंख्य रूप हैं। ठीक इसी प्रकार पाप अनेकों को ललचाता है, क्योंकि छलावा है। वह प्रलोभन देता है, क्योंकि वह असामान्य और विचित्र प्रतीत होता है और जटिल भी होता है। यही बात हम यहोराम के जीवन में देखेंगे। वह यहोशापात के बाद सिंहासन ग्रहण करता है। आइए देखें यहोराम का दुष्ट राज। दूसरा इतिहास 21 अध्याय के 1 पद में लिखा है, अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोराम यहोशापात का वही पुत्र है जिसने आहाब और इजेबेल की पुत्री से विवाह किया था। उसने उनसे बुराइयां सीखी। मेरे विचार में वह एक सुयोग्य शिष्य था। दूसरा इतिहास 21 2 से 4 पद में लिखा है, उसके भाई ये थे जो यहोशापात के पुत्र थे, अर्थात अजर्याह, यहीएल, जकर्याह, अजर्याह, मिकाएल और सप्त्याह। ये सब इस्राएल के राजा यहोशापात के पुत्र थे। उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़ वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया, क्योंकि वह जेठा था। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इस्राएल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। मेरे मित्रों, उसने संपूर्ण कायरता से अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने भाइयों और राजसी सदस्यों की नृशंस हत्या की। उसने ऐसा क्यों किया? दूसरा इतिहास 21 के 6 में लिखा है, वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी। वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर अंतरजातीय विवाह का अनुमोदन नहीं करता है। दूसरा इतिहास 21 के 7 पद में लिखा है, तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट करना ना चाहा। यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी। उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी न बुझेगा। वह ऐसा दुष्ट था कि परमेश्वर यदि उसके वंश का ही सर्वनाश कर देता तो न्यायोचित ठहरता, परंतु देखिए, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टलता है। वह दाऊद के वंश को नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने दाऊद से वाचा बांधी थी। अब हम देखेंगे कि उसे तुरंत दंड मिलना आरंभ होता है। दूसरा इतिहास 21 अध्याय उसके 8 से 10 पद में लिखा है, उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर
अपने ऊपर एक राजा बना लिया। तब यहोराम अपने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर गया और रथों के प्रधानों को मारा। यूं एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी अधीनता छोड़ दी। यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। मेरे मित्रों, परमेश्वर स्पष्ट करता है कि यहोराम को दंड क्यों मिला। धर्मशास्त्र में लिखा है कि उसका दंड परमेश्वर की ओर से था। उसे शांति नहीं थी क्योंकि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। मैं उन लोगों के साथ कुछ अधीर हो उठता हूं जो कहते हैं कि पाप का दंड नहीं है। उसके कहने का अर्थ यह है कि वे बाइबल में विश्वास नहीं करते। यदि वे ऐसा कहते हैं तो उनका दोष नहीं दिखता। उनका विश्वास उनका अपना है, परंतु जब वे मुझे सिखाते हैं कि बाइबल परमेश्वर के दंड की चर्चा नहीं करती जबकि यह स्पष्ट है, तब मैं आपत्ति प्रकट करता हूं। परमेश्वर कहता है कि वह पाप को दंड देता है और हम में से अधिकांश अपने अपने जीवन में इसकी गवाही दे सकते हैं। दूसरा इतिहास 21 अध्याय के 11 पद में लिखा है, उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया। उसने प्रजा को मूर्ति पूजा में गिरा दिया जिसमें से उसके पिता ने उन्हें उभारा था। एक ईश्वर भक्त राजा का दुष्ट पुत्र जिसने अपने पिता के सुधार कार्य पर पानी फेर दिया। इसका कारण था कि उसने एक अनाचारी स्त्री से विवाह किया था। परमेश्वर ऐसे विवाह को अनुमति नहीं देता है। अब आता है हमारा चिर परिचित मित्र एलियाह। यह वह पुरुष है जिसे परमेश्वर ने सदैव कठिन कार्य एवं संदेश के लिए बुलाया। वह अशांति पैदा करने वाला था। वह परमेश्वर के काम के लिए सर्वोचित व्यक्ति था। आइए पढ़ें दूसरा इतिहास 21 अध्याय की 12 पद। लिखा है, तब एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास आया। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और न यहूदा के राजा आसा की लीक पर। बहुत से लोग एलिय्याह के लिए कहते हैं कि उसने लिखने का काम नहीं किया। उसे आज साहित्यिक भविष्यद्वक्ता कहते हैं। निसंदेह बाइबल में उसके नाम से या उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। यद्यपि उसने पुस्तक नहीं लिखी, एक संदेश अवश्य लिखा। उसने संदेश लिखकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने संदेश का कारण बताते हुए आरंभ किया, तू जो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और न यहूदा के राजा आसा की लीक पर चला। तब आगे पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 21 अध्याय उसके 13 से 15 पद। लिखा है, वरन इस्राएल के राजाओं के लीक पर चला है और आहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझ से अच्छे थे घात किया है। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। तू अंतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अंतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएंगी। मेरे दर्शक मित्रों, एलिय्याह ही वह भविष्यद्वक्ता था जो ऐसा संदेश दे सकता था। यह एक कठोर संदेश था, परंतु ऐसा कि यहोराम को दिया जाए। संदेश की विषय वस्तु असामान्य नहीं थी। यह एक ऐसा संदेश था जिसे आप चाहेंगे कि एलिय्याह ही सुनाए, तथापि परिस्थितियां असामान्य थीं। अब इससे 3 प्रश्न उठते हैं, कौन, कब, कहां। आइए हम सबसे पहले देखें कौन। एलिय्याह कौन है? यह संदेश यहोराम को लिखा गया था। यहोराम यहोशापात का पुत्र था। राजाओं के वृतांत में लिखा है, एलिय्याह यहोशापात के 18वें वर्ष में स्वर्ग में उठा लिया गया था। यहोराम के युग में वह इस संसार में नहीं था, अतः यह माना जाता है कि उसने यह भविष्यवाणी नहीं लिखी। कुछ बाइबल विद्यार्थियों का कहना है कि यह एलिय्याह दूसरा एलिय्याह है, तिशबी एलिय्याह नहीं। इससे मुझे स्मरण आता है कि शेक्सपियर के बारे में भी ऐसा ही विवाद है। कुछ विचारकों का यह मानना है कि शेक्सपियर के कृत्यों का लेखक फ्रांसिस बेकन या अन्य कोई और है।
मुझे मार्क ट्वेन की टिप्पणी अच्छी लगी। उसने कहा, शेक्सपियर ने शेक्सपियर के कृत्य नहीं लिखे, परंतु उसी नाम के किसी और व्यक्ति ने लिखे। मैं एलिय्याह के बारे में भी इसी को अंतिम उत्तर मानता हूँ। यदि वह तिशबी एलिय्याह नहीं था तो परमेश्वर उसे स्पष्ट करता। असंभव बाधा इसमें नहीं जब तक कि आप अलौकिक को अस्वीकार न करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप इसी को अस्वीकार नहीं करेंगे, बाइबल की बहुत सी बातों को अस्वीकार करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, कब? एलिय्याह ने यह संदेश कब लिखा? क्या उसने स्वर्गारोहण के बाद लिखा? ग्रोटियस का यह मानना है कि उस पत्र में स्वर्ग की मुहर लगी है। इसे तो हम एक कल्पना समझकर अनदेखा कर सकते हैं। सबसे सरल एवं सीधी व्याख्या है कि एलिय्याह ने स्वर्गारोहण से पूर्व इसे लिखा था। अब आप यह कहेंगे कि वह पत्र अलौकिक है, सर्वोचित। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। भविष्यवाणी अलौकिक ही होती है। पूर्वानुमान भविष्य को देखता है और इसी कारण वह भविष्यवाणी कहलाती है। हमारे इसके अनेक उदाहरण हैं। यशायाह ने कुप्रुस के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो उसके जन्म से सदियों पूर्व की थी। दानियल ने सिकंदर महान के बारे में भविष्यवाणी की थी। एलीशा ने हजाएल के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह अराम का राजा होगा। मीका ने कहा था कि मसीह का जन्म स्थान बैतलहम होगा। केवल परमेश्वर ही ऐसी निश्चित बात कह सकता है। अब अंतिम प्रश्न है, कहाँ? एलिय्याह ने यह भविष्यवाणी कहाँ से लिखी थी? एलिय्याह उत्तरी राज्य का भविष्यद्वक्ता था। इतिहास की पुस्तक में एलिय्याह का मात्र यही एक संदर्भ है, क्योंकि इतिहास में परमेश्वर का दृष्टिकोण दिया गया है। क्या परमेश्वर एलिय्याह से प्रसन्न नहीं था? इस वृतांत में उसके विषय में अधिक चर्चा क्यों नहीं की गई है? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने एलिय्याह और उसके कार्यों को भुला दिया है। परमेश्वर ने संपूर्ण उत्तरी राज्य के इतिहास को ही यहाँ अनदेखा किया है और एलिय्याह उत्तरी राज्य का भविष्यद्वक्ता था। यह एक ही घटना है कि एलिय्याह ने दक्षिणी राज्य के विषय कुछ कहा। उसने यहोशापात को कभी कुछ नहीं कहा, जिसका कारण था कि वह एक भला राजा था। उसे एलिय्याह के दहकते हुए संदेश की आवश्यकता नहीं थी, परंतु जब उसका पुत्र यहोराम सिंहासन पर बैठा तब यह संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अतः एलिय्याह ने यह संदेश अपने स्वर्गारोहण के पहले लिखा था। एलिय्याह ने एलीशा के पास अपनी चादर ही नहीं छोड़ी थी, यह संदेश भी छोड़ा था जो यहोराम के लिए था। उसने कहा, तो उसे देखेगा, मैं नहीं। इससे यह प्रकट होता है कि स्वर्गारोहण के समय तक एलिय्याह का यह संदेश पूरा नहीं हुआ था। इससे मुझे विश्वास होता है कि प्रकाशित वाक्य में व्यक्त दो गवाहों में एक एलिय्याह ही है। वह उस युग में जब मनुष्य परमेश्वर से विमुख हो जाएगा, एलिय्याह के पास फिर एक कठोर संदेश होगा। मेरे विचार में यह धर्मशास्त्र का एक अत्यधिक कौतूहलजनक अंश है, जिसमें इस समय एक अत्यधिक असाधारण संदेश है। हम यहाँ देखते हैं कि जब यहोराम सिंहासन पर बैठा तब संदेश उसने महल के सामने की सीढ़ियों पर पड़ा पाया। परमेश्वर के संदेश वाहक द्वारा वहां डाला गया था। मेरे मित्रों, यह क्या ही विचारणीय बात है कि हम ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं। आज मुझे और आपको भी चिंता करने की आवश्यकता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, आहाब। इस्राएल का राजा आहाब भेष बदलकर युद्ध में गया था। आज का प्रश्न है, विश्वास रखकर परमेश्वर के पास आना खाली स्थान है। ए, प्रार्थना का भेद, बी, आदर, सी, कर्तव्य, डी, आवश्यक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
प्रिय मित्रों, कई बार हम सब अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं और संकट में पड़ जाते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि अब गलती हो गई, अब परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा। यहोशापात ने अपने बेटे का विवाह दुष्ट राजा अहाब की बेटी के साथ करने के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध चाल चला और इसके बाद समधी राजा अहाब का साथ भी दिया जब वह परमेश्वर के नबियों को पसंद नहीं करता था। इसके बाद वह अपने समधी राजा अहाब के साथ भी उसका साथ देता है, जबकि वह परमेश्वर के नबियों को पसंद नहीं करता था और इस प्रकार वह गलती पर गलती करते जाता है। लेकिन जब वह पश्चाताप के साथ उपवास और प्रार्थना अपनी प्रजा समेत करता है तो परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। दोस्तों, वह विवाह की गलती को तो सुधार नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सुधार कर सकता था। इसलिए वह उसके पास आता है और वह शांति पाता है। प्रियो, पाप के कारण ही हमारे जीवन और परिवार में अशांति आती है। उसका कोई दूसरा माध्यम नहीं है। परमेश्वर ही है जो मन में शांति और विश्राम दे सकता है। इसलिए हम अपने मन को आज कठोर ना करें, परंतु परमेश्वर के सन्मुख नम्र हों तो वह हम पर दया करेगा, हमें शिरोमणि करेगा। इसलिए आइए हम उसके सन्मुख आएं ताकि वह हमें विश्राम और शांति प्रदान करे। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और आदर के साथ आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु, आप दुख देकर पछताने वाले परमेश्वर हैं। जब लोग आपकी ओर फिरते हैं, अपनी बुरी चाल को छोड़ते हैं, तो आप उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। आप उनके पुराने जीवन को क्षमा कर देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे दर्शकों के लिए आज हम विशेष विनती करना चाहते हैं कि वे इस नए वर्ष में एक नया निर्णय लेकर आपके साथ चलते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट करें, कि वे आपके संग और साथ चलते रहें। और यदि किसी बात में उन्होंने आपको दुखी किया है तो अनुग्रह करें कि वे पलटकर आपके पास फिर से आएं, क्योंकि आप ही हैं जो क्षमा कर सकते हैं, आप ही हैं जो दया करते हैं। पिता, हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम फिर आपके सन्मुख हाजिर होंगे। तब तक परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।